राहुल गांधी जी कहता है हिंदुस्तान का हर वो युवा बबर शेर है, और बबर शेर जब अपनी दहाड़ लेके आता है तो मोदी जी के पसीने आ जाते हैं पसीने। उस यात्रा में हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है, भारत जोड़ो यात्रा की। उस देश को जानने के लिए यात्रा हुई, और इस यात्रा में मैंने अपने आप को देने का सौभाग्य मिला, सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बड़े गरीब की बात थी, और इसीलिए यहाँ मंथन चल रहा है, क्योंकि सब देश के नेता जानते हैं अगर मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना है, जो हमारी विचारधाराएं हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। पूरे देश के विपक्षी दल के दिग्गज नेता आज बिहार पहुंचे, और बिहार पहुंचते ही कहीं ना कहीं जो भाजपा के अंदर है वो जो कुलबुलाहट है वो जग गई है। ऐसे में आपको दिखाते चले कि ये सीएम हाउस का नज़ारा, ये एक अन्य मार्ग पे खड़े हैं और ये सीएम हाउस का नज़ारा, और यह सीएम हाउस के नज़ारे में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ और हेमंत सोरेन के साथ, कई अन्य लोगों के साथ यहाँ शामिल हुए हैं। और यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ही सिर्फ जो पीएम के उम्मीदवार हैं वो होंगे, और भी क्या कुछ करें यहाँ पे लोग, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैं हरियाणा से आया श्रीमान। नाम क्या आपका? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। पंडित दिनेश जी, यहाँ पे विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, क्या लगता है विपक्ष एक हो पाएगा? इसीलिए तो आए हैं कि जो हमारी विचारधाराएं जगह जगह बिखरी हुई हैं, और हमारे को फूट करो राज करो जो अंग्रेजों की एक सोच थी, उसी तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी चली हुई है कि इन सब में फूट डालो और हम देश पर राज करें। आज उस सोच को कुचल के मंथन से अमृत निकलने जा रहा है, और जब अमृत निकलेगा तो देश के भविष्य के लिए कुछ अच्छा होगा। इसलिए सब नेता यहाँ पे आए हैं। हमेशा राहुल गांधी के साथ आपको देखा जाता है, भारत जोड़ो यात्रा में साथ थे आप? बिल्कुल। कहाँ, कब से? सुबह से आप पैदल नंगे पैर घूम रहे हैं? सुबह से पैदल और नंगे पैर घूम रहे हैं? हम 12 साल से एक दृढ़ संकल्प लेके चले हैं कि राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। वो 12 साल पहले दृढ़ संकल्प लिया था कि जहां भी राहुल गांधी जी जाएंगे बिना चप्पल के पूरे हिंदुस्तान में हम भ्रमण करेंगे। वो जारी रही यात्रा। उस यात्रा में हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत होती है, भारत जोड़ो यात्रा की। उस देश को जानने के लिए यात्रा हुई, और इस यात्रा में मैंने अपने आप को देने का सौभाग्य मिला, सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बड़े गरीब की बात थी। बातें आगे बढ़ती हैं। अब हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की विचारधारा को मजबूती के साथ एक मजबूत तरीके से खड़ा करने के लिए देश के कोने कोने से नेता आए हैं, मंथन कर रहे हैं, और हमारे नेता भी यहाँ आए हैं। तो आज मैं इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आप जहाँ बोल रहे हैं देश को मजबूत करने के लिए सारे विपक्ष एक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसका कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो अब एक हो रहे हैं। जब उनको डर लगता है कि अब तुम्हारा दौर चला गया है, समय निकल गया है, देश की जनता ने आपको 10 साल दिए थे, आपने देश के लिए क्या किया, इस चीज़ पे विचार न करके अब इन चीज़ों पे विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से नेताओं को, इस पार्टी को आरोप लगाया जाए कि देश की जनता के सामने फिर इनके नेताओं की छवि खराब किया जाए। लेकिन देश की जनता, देश का भविष्य अब समझ चुका है। काठ की हांडी, हरियाणा में कहते हैं कि काठ की हांडी है, बार बार निचड़ती है, एक बार चढ़ सकती है। अगर आपकी गली में कोई जादूगर आएगा तो जादूगर एक बार जादूगरी कर सकता है, और दोबारा आप उसको जादूगरी देखने नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी बार मोदी तो जीत चुके हैं। अभी देखिए जरा, थोड़ा देखिए तो सही। अब देश की जनता इनको 50 सीट भी नहीं आने वाले, भारतीय जनता पार्टी की 50 सीट भी अब ये अपने मुंह की खाएंगे और दुबके से चले जाएंगे। अब दौर देश की जनता का है, समझिए। आप बता रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हमारी सोच है ये कि राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद के इस मंथन में नाम आए और नेतृत्व करे, और इसीलिए यहाँ मंथन चल रहा है, क्योंकि सब देश के नेता जानते हैं अगर मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना है, जो हमारी विचारधाराएं हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। उस विचारधारा की लड़ाई तभी हम लड़ सकते हैं। संसद से तो निकाल दिया, कैसे प्रधानमंत्री? संसद की सदस्यता निकालना उनका एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में हम उनको हराएंगे। हमारी कानून टीम
जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो पार्टी की जो कानून की व्यवस्था देखती है, वो उस पर काम कर रही है, उसमें भी हमें कानून पर पूरा विश्वास है, उस पर एक अच्छा परिणाम सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। कहना है, भाजपा का कहना है कि मोदी जी शेर हैं और भ्रष्टाचारी। अरे मोदी जी शेर नहीं है, राहुल गांधी जी कहता है हिंदुस्तान का हर वो युवा बब्बर शेर है, और बब्बर शेर जब अपनी दहाड़ लेके आता है तो मोदी जी के पसीने आ जाते हैं, पसीने। देखिए तो क्या है। तो ये दिनेश पंडित जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी शेर नहीं हैं, जो शेर हैं वो देश के युवा हैं। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।